I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. लिखना तो क्वालिटी सही है। इसके बाद गेट लॉक कर देना। देखिए आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए इससे पहले 2D ज्योमेट्री हम लोग देख चुके थे। 2D ज्योमेट्री हम लोग बहुत दिन से देखते हैं। 2D ज्योमेट्री में क्या होता है? 2D ज्योमेट्री में हम लोग एक्सिस का बात करते हैं तो दो एक्सिस होता है। एक को नाम देते हैं और एक को नाम देते हैं y y डैश। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री में दो एक्सिस होता है, x x डैश और y y डैश। दोनों एक्सिस जहां मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेंट। अब ये दोनों एक्सिस प्लेन को जो बांटता है, तो प्लेन को बांटता है तो ये क्वाड्रेंट में चार बराबर भाग में बांटता है। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला पार्ट क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा वाला इधर वाला क्या कहता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तीसरा वाला क्या कहलाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सिचुएशन है कि एक्सिस जो है प्लेन को चार बराबर भाग में बांटता है। एक्सिस प्लेन को चार बराबर भाग में बांटता है। प्रत्येक भाग जो है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट। अब क्या कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए हम लोग एक्स ऑरिजिन से मूल बिंदु से एक्स एक्सिस की तरफ जब बढ़ते हैं, मूल बिंदु से राइट साइड जब बढ़ते हैं एक्स प्लस, मूल बिंदु से ऊपर बढ़ते हैं तो वाई प्लस, तो इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस प्लस। मतलब एक्स और वाई निर्देशांक जो होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसका साइन क्या होगा? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो ऑरिजिन से हम लोग लेफ्ट साइड बढ़ते हैं, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो एक्स क्या होगा? निगेटिव, लेकिन वाई क्या होगा? पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी हम लोग राइट लेफ्ट साइड चलते हैं, वाई नीचे चलते हैं तो माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट साइड चलते हैं एक्स तो प्लस और नीचे चलते हैं तो माइनस। ये आपका क्वाड्रेंट का स्टेटस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ठीक है, तो यही होता। अब देखिए इसी को जब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लेते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लेते हैं तो ये बन जाता है क्वाड्रेंट जो है ऑक्टेंट बन जाता है। मतलब प्लेन जो है 8 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, प्लेन कितना पार्ट में बढ़ जाता है? 8 पार्ट में बढ़ जाता है। लेकिन क्वाड्रेंट को समझने के लिए आप घर का कोना समझ सकते हैं, एक्स वाई और जेड। तो इस तरह का सर्कल बनता है आपके पास। तो व्हाइट को समझिए, यही है 3D। ये हो गया x, ऊपर y और ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, अब देखो प्लेन कितना पार्ट में बढ़ता है। ये नीचे वाला देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, या माचिस के डब्बा से हम लोग समझ सकते हैं। इसको देख के समझिएगा, एक प्लेन इसका क्या होता है? नीचे
एक प्लेन ऊपर, 2 हो गया, एक प्लेन ये आगे जो दिख रहा, एक प्लेन इसके जस्ट पीछे, 4 हो गया, ठीक है। एक प्लेन किधर होगा, इस साइड, एक प्लेन इस साइड, कितना हो गया, 6 हो गया। ऊपर नीचे बताएंगे तो सब मिला के कितना पार्ट में बढ़ता, 8 पार्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्टेंट। तो फर्स्ट ऑक्टेंट्स में साइन क्या होता है, इसको समझना है। ऑक्टेंट्स का साइन क्या होता है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, 8 पार्ट होता है, 8 ऑक्टेंट कहते हैं। 4th, 5th, 6th, 7th और क्या होता है, 8th। तो सबसे पहला बात कि साइन क्या क्या होता है, x का साइन क्या होता है, y का साइन क्या होता है, z का साइन क्या होता है, ठीक है। साइन क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का और z कोऑर्डिनेट का, तीनों कोऑर्डिनेट रहता है ना इसमें। तो इसको याद करने का एक साधारण सा मेथड है कि 2D ज्योमेट्री में आपको याद है, तो 2D ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस y प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में क्या, प्लस माइनस। इसमें कोई दिक्कत, इसी को 5th 6th 7th 8th में कॉपी कर दीजिए, एकदम एक से कॉपी करना शुरू कीजिए। तो प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। बच गया कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में क्या करना है, 4 प्लस कर दीजिए। फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट आगे रहता है, फर्स्ट 4 फेस आगे रहता है, तो 4 प्लस और 4 माइनस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यही क्या कहा जाता है, ऑक्टेंट्स कहा जाता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यही क्या कहा जाता है, ऑक्टेंट्स। तो ऑक्टेंट्स का साइन हम लोग सीख चुके। ऑक्टेंट्स का साइन हम लोग वेक्टर में भी पढ़ाए थे। ऑक्टेंट्स का साइन सीखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या बता कि 2D की तरह याद रखना, पहला 4 क्वाड्रेंट में कॉपी कर देना है। x में क्या है, प्लस प्लस, y में क्या है, सॉरी सेकंड में क्या है, माइनस प्लस, थर्ड में क्या है, माइनस माइनस, फोर्थ में क्या है, प्लस माइनस। इसी 4 को आगे कॉपी कीजिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। z में, z एक्सिस में 4 आगे होता है तो 4 प्लस, 4 पीछे होता है तो 4 माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ चीज वेक्टर में पढ़ चुके थे, उसको हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला वहां हम लोग किए हुए, 2 वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कोई भी रहा, मान लीजिए x1 y1 z1, 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल D यदि मानते हैं तो ये हम लोग देखो आप लोग कर चुके हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसका पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा वेक्टर का, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यदि आपको कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, find the distance between 2 points, distance between 2 points 2 3 1 and minus 1 0 2। तो आप क्या कीजिएगा, x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। d इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बताइए, 2 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 1 9 9 18 1 19। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया रूट 19 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए सेक्शन फॉर्मूला, वहां भी देखते थे 2D में भी हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर में इसको प्रूव भी कर चुके हैं, देख लीजिएगा पिछला वीडियो जाके।
सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है? सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है दो पॉइंट्स दिया हुआ है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लीजिए P और Q दो पॉइंट्स हैं। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 z2। R कोई पॉइंट है, R कोई पॉइंट है। R पॉइंट कहाँ है? देखिए दो तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। किसी भी लाइन को दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक तो अंतर विभाजित करते हैं, PQ के बीच में कोई लाइन हो, इधर लाइन हो, उधर लाइन हो, इधर लाइन हो, मतलब PQ के बीच में ही रहना चाहिए कहीं ना कहीं पॉइंट। तो एक ये होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब दूसरा जो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जो R पॉइंट PQ को जो डिवाइड करेगा वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मतलब PQ के बाहर कहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला में पहला क्या होता है? इंटरनल डिवीजन। पहला क्या होता है? इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन का मतलब समझ गए, अंतर विभाजन, मतलब पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा? P और Q के बीच में कहीं पे होगा। मान लीजिए R पॉइंट जो है PQ को डिवाइड कर रहा है m/n में। PQ दो पॉइंट्स है, समझिएगा PQ दो पॉइंट्स है, फिर समझना सवाल बनाना बड़ा आसान है इसका। PQ दो पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है? x1 y1 z1 और x2 y2 z2। R पॉइंट PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में। तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मान लीजिए R पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y यदि z हो तो x y z का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत इजी सा है, इसको इधर ले जाना, ये बाउंड्री है, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, बटे दोनों का सम। तो यदि आपको x का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? mx2 प्लस mx1 mx2, इस बाउंड्री को इधर टपाइए, इसको इधर टपाइए, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m प्लस n। और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? तो mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपके इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है कि दो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना, दो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है और एक पॉइंट R जो है PQ लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। PQ को क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट इतना, y कोऑर्डिनेट इतना, z कोऑर्डिनेट इतना। अब आ जाइए एक्सटर्नल डिवीजन पे, इधर आ रहा है। अब आ जाइए एक्सटर्नल डिवीजन पे। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल डिवीजन समझ गए कि लाइन जो होगा वो PQ के बीच में ही होगा। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है R पॉइंट जो होगा, पॉइंट R जो होगा वो PQ के बाहर होगा। R पॉइंट जो होगा वो कहीं PQ के इधर हो, कहीं भी हो सकता है। और ये PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? m/n में। ये PQ को डिवाइड करेगा m/n में। तो अब यदि P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, इसको देखिएगा ग्रुप कर चुके हैं हम लोग वेक्टर में, इसको देख लीजिएगा। R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो फिर से इसी चीज को याद रखना, इंटरनल डिवीजन को याद रखना, खुदाने वाला m को इधर लेके जाओ तो हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m माइनस n। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए? my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। तो ये था आपके इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला और ये था इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ याद क्या रखना, इंटरनल डिवीजन में बीच में प्लस होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में दोनों जगह माइनस होता है। और इसको इस तरह याद रखिए, यही पता है कि ये रहा आपका बाउंड्री लाइन, m से इधर लिए, n से इधर लिए, बटे दोनों का सम mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी चीज को यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन में रखेंगे, बीच में क्या कर देंगे? माइनस। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। If 2
points P and Q having coordinate having coordinate 1, 2, 3 and 2, 1, 4. ठीक है, find the coordinate of point R if R divides the line PQ. Number 1, internally divide the line PQ in ratio 2:3. Number 1 internally और नंबर 2 एक्सटर्नली. ठीक है, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे. ठीक, तो छोटा सा फिगर क्या बनाएंगे, कॉर्नर में एक छोटा सा फिगर, दो चीज दिखा दीजिए, एक P और एक Q. P का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, 3 और Q का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 4, 2, 1, 4. R को बीच में रख लीजिए, x, y, z. रेशियो क्या दिया हुआ है 2,3. तो क्या बताए, इसको इधर बुलाइए. तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन करते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे ना, प्लस 3 गुना 1 डिवाइडेड बाय 2 जोड़ 3 डिवाइडेड बाय 2 जोड़ 3. तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7/5. y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2. y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ गुना कीजिए, बटे 2 प्लस 3. तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना, 8/5. और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. तो 9 और 8 कितना हो गया, 17/5. ये आपके इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है. ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन यदि है तो कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r होगा 7/5, 8/5 और 17/5. ठीक है, अब आ जाइए एक्सटर्नल डिवीजन में. इसी चीज का क्वेश्चन बनाना है आपको एक्सटर्नल डिवीजन में. फिगर कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या बताए थे, लगाना क्या है बीच में, माइनस. ठीक है, बिना फिगर चेंज किए आप बीच में माइनस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा. इफ r डिवाइड्स द लाइन PQ एक्सटर्नली, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1 डिवाइडेड बाय क्या, 2 माइनस 3. तो कितना हो गया, 4 माइनस 3 1 बटे माइनस 1. कोऑर्डिनेट कितना, माइनस 1. y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3. तो 2 माइनस 6 बटे माइनस 1. तो ऊपर माइनस 4 बटे माइनस 1 कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 4. z कोऑर्डिनेट बताइए, तो 2 गुना 4 माइनस 3 गुना 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 कितना हो गया, 8 माइनस 9 माइनस 1 बटे माइनस 1 कितना, प्लस 1. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R if point R divides the PQ externally, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 4, 1 -1 4, 1. तो यहाँ से हम लोग देख चुके कि इंटरनल डिवीजन रहेगा तो क्या करना, एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो क्या करना है. अब आ जाइए कि 3D में जो होता है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोग, ये चीज भी हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं. 3D में जो बात करते हैं 3D में जैसे 2D में कितना प्लेन बनता है, 2D में क्या बनता है, एक्स वाई प्लेन. ठीक है, 2D में हम लोग क्या बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन का. 3D में 3 प्लेन बनता है. इन 3D in 3 dimensional geometry there are 3 planes. क्या क्या नाम होता है, पहला नाम देते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन, दूसरा नाम देते हैं वाई जेड प्लेन. ये हम लोग 3D में देख चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं. और तीसरा प्लेन होता है एक्स जेड प्लेन. ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन. इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, इसको देख लीजिए, समझ जाइएगा.
ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन देखिए क्या नाम होगा, एक्स वाई प्लेन। ये वाला प्लेन जो होगा ये क्या नाम होगा, एक्स जेड प्लेन। ये वाला प्लेन जो होगा ये क्या नाम होगा, वाई जेड प्लेन। फिर से देखिए एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, छोटा एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको 2D पे लेके समझो, 2D पे इसको लेके समझिए। मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यदि कहेंगे तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहेंगे तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस देखना, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस देखना, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, इसको याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। इसको पूरा समझाया गया है वेक्टर में, यहाँ से रिवीजन करना है आपको। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ, देखो वाई जेड प्लेन ये, वाई जेड प्लेन ये है ना, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन आपका ये वाला है, वाई जेड प्लेन आपका ये वाला, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए। तो इससे डिस्टेंस जो होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को क्या नाम देंगे, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए फिर से समझिए, वाई जेड प्लेन यही वाला प्लेन है, डार्क ब्लू कर रहे हैं, ये समझ में आता है। वाई जेड प्लेन ये, एक बार ठीक से समझा देते हैं फिर से, वाई जेड प्लेन आपका ये वाला है, वाई जेड प्लेन ये वाला है, इससे डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट का, तो यही वाला डिस्टेंस होगा ना। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, मतलब वाई एक्सिस आपको दिख रहा होगा, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, अभी तुरंत बता रहे थे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना हो गया, x। इसी तरह हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। तो बताओ एक्स जेड प्लेन कौन सा, ये वाला एक्स जेड प्लेन है आपका, ये वाला कौन सा एक्स जेड प्लेन, इसका डिस्टेंस यही होगा, इसका डिस्टेंस ये होगा ना, ये होगा मतलब क्या, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई। तो एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई। तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, तो एक्स वाई में क्या एब्सेंट है, जेड, तो डिस्टेंस हो गया जेड। वाई जेड प्लेन, पॉइंट P का डिस्टेंस वाई जेड प्लेन से क्या हो जाएगा, वाई जेड में क्या एब्सेंट है, एक्स, तो एक्स, एक्स जेड प्लेन क्या हो जाएगा, वाई। कोई दिक्कत। तो किसी भी पॉइंट का यदि आपका प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए, किसी भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, yz प्लेन, xz प्लेन। पॉइंट P कुछ ले लेते हैं, पॉइंट P ले लो 2, 4, 5। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2, 4, 5 फ्रॉम xy प्लेन, yz प्लेन एंड xz प्लेन। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम xy प्लेन। तो xy प्लेन से डिस्टेंस अभी तुरंत बताया z, तो क्या हो जाएगा 5।
यही चीज यदि कहे कि एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन पहले तो वाई जेड ले लीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई जेड प्लेन कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस x और एक्स जेड प्लेन ऊपर ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस y, तो आंसर आपका क्या होगा 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए, एक्स वाई में एब्सेंट क्या है जेड, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए तो वाई जेड में एब्सेंट क्या है एक्स, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए तो एक्स जेड में एब्सेंट क्या है वाई, ठीक है। इसी तरह एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं एक्सिस से। इसका भी प्रूफ वहां दिया हुआ है, इसका भी प्रूफ हम लोग वेक्टर में देख चुके हैं, फिर से याद कीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर डालना पड़ता है, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स एक्सिस में क्या डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए वाई एक्सिस में क्या डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो P पॉइंट से एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए क्या डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्स एब्सेंट हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या एब्सेंट हुआ तो वाई एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में क्या एब्सेंट होगा वाई एब्सेंट होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना, ठीक है। क्या क्या एब्सेंट है देखो, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड, एक्स वाई में एब्सेंट था जेड टू जेड, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस वाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस से डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना से याद रहेगा, जिसमें जो एब्सेंट है उसको एब्सेंट कर देना, एक्स है एक्स को एब्सेंट मानिए, वाई है वाई को एब्सेंट मानिए, जेड है जेड को एब्सेंट मानिए, ठीक है। अब ऑरिजिन से डिस्टेंस का बात है, ये भी हम लोग वहां देखे थे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन, क्या हुआ थोड़ा सा बड़ा नहीं दिख रहा है, दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा हाँ, इसके बाद आ जाइए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ऑरिजिन, मूल बिंदु से डिस्टेंस का सब रहेगा, मूल बिंदु में तो विचार, मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया 0 0, तो मूल बिंदु से डिस्टेंस हम लोग क्या लिखते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत का कोई बात
नहीं। चलिए अगला रिवीजन पॉइंट जो है आपका वो है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीआर, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो किसको कहा जाता है, किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन बताता है वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो। किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन बताता है उसी को क्या कहलाता है, कहते हैं हम लोग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे जा, हाँ हम लोग देख रहे थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या होता है कि लाइन का डायरेक्शन डिसाइड करना। ठीक है, किसी लाइन का डायरेक्शन डिसाइड करना ही क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। तो मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ, तो इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, वेक्टर के टर्म में चलेंगे तो इसका ओरिजिन से हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो इस ओपी वेक्टर का नाम हम लोग क्या देते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या होता है ए रेशियो बी रेशियो सी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, किसी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में सब जिसका जिसका रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी, सबका लाइन इसी डायरेक्शन में होगा। इसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो। तो इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो दो पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन को यदि कोई वेक्टर से डिनोट करें, L1 वेक्टर मान लीजिए A1i प्लस B1j प्लस C1b, और दूसरा लाइन है L2 जिसका डायरेक्शन रेशियो है A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये रेशियो जो है इक्वल होगा, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। इसी तरह दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यदि हो गया, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ये दोनों यदि परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या, अच्छा इसको यदि हम लोग डिनोट करें A1i प्लस B1j प्लस C1k से, और L2 को डिनोट करें हम लोग A2i प्लस B2j प्लस C2k से। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी क्या बताया कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है एक वेक्टर के अलोंग जो भी लाइन डायरेक्शन डिसाइड होता है, एक वेक्टर के अलोंग मतलब किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इस वेक्टर के अलोंग जितना वेक्टर जितना लाइन होगा सबका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो। इस वेक्टर के अलोंग इस वेक्टर के डायरेक्शन में जितना लाइन होगा सबके डायरेक्शन सबका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो इसका वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो इसका वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। और वेक्टर जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ तो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों पॉइंट्स को एकदम बिल्कुल बढ़िया से याद रखना, पैरेलल होगा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। इस पे ढेरों क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो रेशियो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस में, तो आते हैं इस पे डायरेक्शन कोसाइंस में।
तो देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस भी हम लोग देख चुके थे, फिर से देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो अभी जो हम लोग फिगर देख रहे थे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को, तो जो फिगर था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यदि कोई वेक्टर है ऐसा जिसका कोऑर्डिनेट है ABC, यदि इस वेक्टर को मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ABC, तो AIBJ प्लस के होगा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा गामा। ठीक है, इसी के कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के कोसाइंस को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। दैट मींस क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, m इक्वल्स टू कॉस अल्फा, m इक्वल्स टू कॉस बीटा, इसका पूरा प्रूफ है, n इक्वल्स टू कॉस गामा, वेक्टर में इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और अल्फा बीटा गामा जो होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है कि 0 और पाई के बीच में होगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना कितना के बीच में होगा, 0 और पाई के बीच में होगा। अब आ जाइए इसका प्रॉपर्टीज क्या था, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखे हुए थे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस, ये सब आपको ध्यान में रखना है, अल्फा बीटा गामा जो होगा कहाँ से, 0 से 180 से कम में होना चाहिए, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, देख लीजिएगा इसका प्रूफ प्रीवियस वीडियो में जाकर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, और इसके बाद हम लोग देखे थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। इतना सा बात हम लोग देख चुके थे डायरेक्शन कोसाइंस में। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो आप कहेंगे हो जाएगा इसका 3,2,5, 3:2:5। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n बराबर c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 25 4 29 29 और 9 कितना 38, 3 बाय रूट 38, 2 बाय 25 4 29 9 38, 2 बाय रूट 38 और 5 बाय रूट 38। तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे, फिर आगे कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम वाला क्वेश्चन चाहिए आपको दोस्त, और सीमा सैंपल पे तो मिल जाएगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। देखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन find the direction cosines of a line which makes equal angles। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। with
एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, with x, y and z axis. आशीष यदुवंशी, हाय आशुतोष कुमार, यस सर, निशांत कश्यप, क्या आशुतोष मेरा कमेंट दिख रहा है? रेवंत का जो बच्चा है बताए, अभी वीडियो जो है आपका अपलोडेड वीडियो जाएगा, सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, देख लीजिएगा। हुआ वो अपलोड हुआ वीडियो? कितना परसेंट हुआ? तनीषा पूजा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नीतीश कुमार, हाय सर, हाय नीतीश, कैसे हो? सर निशांत भैया वही हैं क्या? हाँ निशांत भैया यही हैं। निशांत भैया यहीं पे हैं, जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते तो फिर क्या बात था, मजा ही आ जाता। आज बताओ ऑडियो वीडियो कैसा जा रहा है? तनीषा, पूजा, निशांत, आशुतोष और जो भी जुड़े हुए हैं सब बताइएगा कि ऑडियो और वीडियो कैसा जा रहा है।